सदी में बदल जाएंगे इंसानी जिंदगी के मन। क्या आप सोच सकते हैं शक्कर के दाने बराबर मशीन में सिमट सकती है दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी की सारी जानकारी? क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं ऐसी मशीन का जो आपके जिस्मानी सेल्स के अंदर दाखिल होकर बीमारी के जिम्मेदार जरासीम को खत्म कर सकती है? जी हाँ, अब आपकी उम्र दराज की तमन्ना भी पूरी हो सकती है, क्योंकि ये सदी है नैनो तकनीक की। ये है नैनो की नेमत। नाजरीन आदाब, मैं हूँ रोजी और लेकर हाजिर हूँ आपका मनपसंद प्रोग्राम नैनो की नेमत। नाजरीन, मेरा भी आदाब कबूल कीजिए। मैं हूँ डेजी और मैं रहूंगी हमेशा की तरह आपके साथ। डेजी, आपको पता है कि अब 5 से 20 नैनोमीटर छोटे कंप्यूटर्स भी वजूद में आ गए हैं। ये तो बड़े कमाल के कंप्यूटर्स हैं। रोजी, बने कहाँ हैं ये? ये कंप्यूटर्स ना कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी सांता बारबरा की रिसर्च का कमाल है। बहुत हैरान कर देने वाली बात है। बिल्कुल। वैसे रोजी, मुझे ये पता है कि 1 नैनोमीटर हमारे बाल के 1000वें हिस्से के बराबर होता है। तो मतलब ये कंप्यूटर उससे भी बारीक है। जी हाँ डेजी, आपने बिल्कुल सही कहा। और आपको पता है कि नैनो तकनीक के जरिए ना सिर्फ कंप्यूटर्स का साइज छोटा किया गया है, बल्कि उन्हें पहले से भी ज्यादा ताकतवर और तेज बनाया गया है। मतलब हम इसको कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं? जी हाँ, कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप चाहें तो उन्हें अपने कपड़ों में लगवा सकती हैं, अपने सेल फोन में, अपने कैलकुलेटर में, म्यूजिक प्लेयर में, और यहाँ तक कि आप चाहें तो अपने कपड़ों में बुनवा भी सकती हैं। इतनी हैरान कर देने वाली बातों से मेरी इमेजिनेशन काम नहीं कर रही। लेकिन डेजी, इसके बारे में जानना बहुत इंटरेस्टिंग होगा, है ना? तो चलिए अपने नाजरीन को भी दिखाते हैं। बिल्कुल, बड़े शौक से। और वैसे भी जो आप लैब देख रही हैं, यहाँ पे सारे काम कंप्यूटर से ही तो होते हैं, है ना? तो आइए अपने नाजरीन को भी दिखाते हैं इन कंप्यूटर्स की हकीकत क्या है। इंसानी बालों से भी बारीक कंप्यूटर की इजाद। आज के कंप्यूटर से 10 लाख गुना छोटे कंप्यूटर्स कैसे होंगे और क्या क्या होगा इनका इस्तेमाल? देखिए नैनो की नेमत में हर सवाल का जवाब। नैनो तकनीक ने कंप्यूटर की दुनिया को हैरतअंगेज तरीके से बदल दिया है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि नैनो स्ट्रक्चर कंप्यूटर की असेंबलिंग और मॉडलिंग के लिए सबसे कारगर है। क्योंकि इन स्ट्रक्चर्स का साइज और पैमाना छोटा है, इसलिए इनसे एनालिसिस में गैर मामूली प्योरिटी हासिल की जा सकती है। अगली जनरेशन के कंप्यूटर सिल्वर नैनो गुच्छों पर मबनी होंगे, जो बिजली जारी करते ही रोशन हो जाएंगे। क्योंकि 5वीं जनरेशन के कंप्यूटर्स नैनो तकनीक के इस्तेमाल से बनाए जाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि मुस्तकबिल में इन कंप्यूटर्स के काम करने का वक्त, स्विचिंग स्टाइल और साइज 10 लाख गुना घट जाएगा, जबकि मेमोरी की कैपेसिटी 10 लाख गुना तक बढ़ जाएगी। इसका असर खुर्दबीनी कंप्यूटर कोडों पर होगा। ये मैग्नेटिक नैनाइट कहलाता है। इसमें मौजूद मैग्नेटिक चिप से सेल फोन में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मुस्तकबिल में ऐसे इलेक्ट्रॉनिक चिप दस्तयाब होंगे जो केवल कुछ एटम्स के साइज के होंगे और कपड़ों के साथ भी बुने जा सकेंगे। इस तरह फोन, कैलकुलेटर और म्यूजिक प्लेयर कपड़ों में जज्ब किए जा सकेंगे। आज जितने भी तेज रफ्तार कंप्यूटर मौजूद हैं, उनमें इस्तेमाल किए जाने वाले माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रोमीटर 10 से 6 साइज के होते हैं,
लेकिन अगर हम इस साइज को 1000 गुना बढ़ा दें तो माइक्रो प्रोसेसर का साइज नैनोमीटर पैमाने में पहुंच जाएगा। इसका मतलब है कि हम आज के कंपैरिजन में अरबों गुना तेज रफ्तारी से काम करने वाले कंप्यूटर बना सकेंगे। अगर मौजूदा जमाने में ये तसव्वुर और तखय्युल के परे लगता है, लेकिन मुस्तकबिल की सच्चाई भी है। ये तय है कि मुस्तकबिल के कंप्यूटर आज के मुकाबले कहीं ज्यादा हल्के और छोटे होंगे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो परिवर्तन आने वाले हैं वो सारे सेमीकंडक्टर के थ्रू आने वाले हैं, क्योंकि जो इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ हो रहा है टीवी टेक्नोलॉजी में, रिकॉर्डिंग से ब्रॉडकास्टिंग तक, इसमें भी काफ़ी सारे वेस्टफुल एनर्जी होता है। जैसे आप देखा है कि पुराने जो टेलीविजन्स होते थे, बड़े मोटे मोटे टेलीविजन्स होते हैं, उसमें आप पीछे का हिस्सा आप टच करोगे तो 1 घंटे टीवी चलने के बाद आप छू नहीं पाओ, इतना गर्मी हो जाता है। उसका कारण ये है कि जितना करंट आप उसको दे रहे हो उसको टेलीविज़न को चलाने के लिए, उसको 60 से 70 भाग वो टीवी को गर्म करने में चला जाता है। वो ज़रूरी नहीं है, वेस्टेज है वो। फिर उसको आप ठंडा करना चाहोगे कि आपका रिसेप्शन या जो टीवी पिक्चर क्वालिटी अच्छा रहेगा, तो उसमें फिर आप एक फ़ैन लगाओगे, फिर भी एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर है उसके लिए। तो ये सब बदलने के लिए अभी क्या किया जा रहा है कि आप देखिए सब LCD टीवी आ गया। LCD टीवी में पहले जितने गर्मी होता था टीवी में टच करने से, वो होता नहीं है। उसका कारण ये है कि हम जो करंट यूज़ करते हैं बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल करते हैं करंट उसको। ये इसीलिए ज़रूरी है कि जो आजकल जो ICs आ गए हैं या ट्रांजिस्टर्स आ गए हैं, डायोड्स आ गए हैं, सारे स्मार्ट डायोड्स हैं, स्मार्ट ट्रांजिस्टर्स हैं, स्मार्ट ICs हैं, इस सब को डिज़ाइन किया गया है कि लो करंट में वो चलें। हाई करंट आप देंगे तो तभी हीटिंग होगा, लो करंट देंगे तो आपको हीटिंग होगा ही नहीं, और आपका जो रिप्रोडक्शन क्वालिटी है वो मच बेटर होगा, बहुत अच्छा होगा। लेकिन कभी आपका कहीं परफॉर्मेंस में उसका कोई कॉम्प्रोमाइज़ कहीं नहीं है। तो ये जो नए जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बन रहे हैं वो सारे नैनो साइंस बेस्ड हैं, और वहाँ उसका सबसे ज़्यादा अभी उपयोग हो रहा है कम्युनिकेशन में। नैनो टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम नैनो साइज़ मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि बड़े साइज़ की चीज़ें इस्तेमाल करने से जो काम धीरे होते थे वो काम आसानी से होते हैं, जल्दी होते हैं, बहुत एफिशिएंटली होते हैं। नैनो नालियों को उनके गैर मामूली साइज की वजह से हाई टेम्परेचर पर ज़्यादा एक्टिव मटेरियल बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। अपने छोटे साइज की वजह से नैनो नालियों में गैर मामूली इलेक्ट्रॉनिक सिफत होती है। जो नैनो टेक्नोलॉजी है उसका हमारा जो असली मकसद है वो है जो हमारी मशीनरी है, जो हमारी डिवाइसेस हैं, उनको छोटे से छोटा बनाना, उसको 1 से लेकर 100 नैनोमीटर तक के स्केल पर लाना। इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे मैंने शुरू में बताया कि एक बहुत बड़ा रेडियो होता था। वो ऐसा क्यों होता था? उसमें हम वाल्व टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते थे, बड़े बड़े वाल्व होते थे, उसकी वजह से रेडियो का साइज़ बहुत बड़ा होता था। फिर 1957 में ट्रांजिस्टर का जन्म हुआ। ट्रांजिस्टर के आने के बाद ट्रांजिस्टर रेडियो आ गए जो साइज़ में बहुत छोटे हो गए। अब हम और भी बहुत छोटी मशीनरी चाहते हैं तो वो ट्रांजिस्टर इसमें काम नहीं करेगा। तो उसके लिए 2004 में एक दूसरा रेवोल्यूशन, एक कार्बन नैनोट्यूब ट्रांजिस्टर आ चुका है। तो कार्बन नैनोट्यूब ट्रांजिस्टर का जन्म हो चुका है, वो इन डिवाइसेस में यूज़ होगा। रोजी, कंप्यूटर में सबसे ज़रूरी है रैम। आप मुझे ये बताइए, नैनो टेक्नोलॉजी रैम में क्या बदलाव लाई है? डेजी, नैनो टेक्नोलॉजी ने रैम को नॉन वॉलेटाइल मेमोरी चिपनुमा बना दिया है। तो इसके बारे में क्यों ना हम अपने नाजरीन को भी बताएं? बिल्कुल, बड़े शौक से इस बेहतरीन तकनीक को नाजरीन को दिखाते हैं और उन्हें बताते हैं कि नैनो ने कंप्यूटर्स के मैदान में क्या किया है कमाल।
नैनो रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी की तरह की नॉन वोल्टाइल मेमोरी है जो चिपनुमा होती है और कार्बन नैनोनाथी के अलाई शक्ल पर मबनी है। कार्बन नैनोनाली के छोटे साइज की वजह से काफ़ी घनी मेमोरी बनाई जा सकती है। छोटे साइज की होने की वजह से इसकी रफ्तार और डेंसिटी जैसी और भी कई खूबियां मौजूद हैं। नैनो रैम को छोटी शक्ल में एनरैम भी कहा जाता है। कार्बन नैनो ट्यूब पर मबनी कई एनरैम जैसी सीकोट डिवाइस भी तैयार किए गए हैं। कंप्यूटरों में पहले कई तरह की मेमोरी इस्तेमाल की जाती थी जो नॉन वोल्टाइल होती थी। सबसे पहले आमतौर पर सबसे मकबूल भी क्रोड सिस्टम जो छोटे छोटे मैग्नेट की पोलैरिटी में आंकड़े जमा करती थी। लेकिन नॉन वोल्टाइल मेमोरी बिजली कनेक्शन हटाने पर भी अपनी हालत नहीं बदलते थे। धीरे धीरे नई ज्यादा ताकतवर मेमोरीज डेवलप हुई और आज डी रैम कंप्यूटर की खास मेमोरी है। इसी वजह से कई एक्सपेरिमेंट में नॉन वोल्टाइल महसूस होती है। रोम यानी सिर्फ रीड ओनली मेमोरी भी एक नॉन वोल्टाइल मेमोरी है जिनमें ई परोप, पी रोम, ई रोम वगैरह हैं। न्यू रैम नॉन वोल्टाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी एक आम नाम है जो किसी भी तरह की रैम के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो बिजली कनेक्शन बंद होने पर भी डेटा को रोक लेते हैं, जो एक नई तकनीक है। इस तरह कई नई तरह की न्यू रैम डेवलप हो रही हैं जैसे फे रैम, एम रैम, पी रैम, एन रैम वगैरह। डेजी, आपने देखा ना कि कितने सारे न्यू रैम डेवलप हो गए हैं, जैसे कि पी रैम, एफ रैम, एम रैम वगैरह वगैरह। और ये सब बहुत काम की चीजें हैं। बिल्कुल। आपको पता है रोजी, मैं पहले इतने मेहनत के साथ अपनी सारी असाइनमेंट्स तैयार करती थी। अच्छा। और मेरा छोटा भाई हाँ? वो आके स्विच ऑफ कर देता था। फिर क्या, सारा का सारा डेटा उड़ जाता था। अरे, पर अब ऐसा नहीं होगा। वैसे रोजी, आप आज ये क्या कर रही हैं? डेजी, मेरे पास ना ये बिल्कुल एक नया कंप्यूटर है। मैं ना इसी को देख रही हूँ। लग तो कमाल की चीज रही है ना? ऐसे कौन कौन सी खूबियां हैं इसमें? इसकी खूबियां, डेजी, जो मेरा घर वाला कंप्यूटर है ना, उसमें तो केवल फैक्टराइजेशन यानी हिसाब और मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। पर ये जो कंप्यूटर है ना, ये उससे बहुत ज्यादा एडवांस है। ये जो मशीन देख रही है ना आप, इस पूरी मशीन को ऑपरेट कर रहा है, वो भी ऑटोमेटिकली। इसमें टाइम सेट कर दिया है और उसके बाद फिर आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, ये उसे खुद ब खुद ऑपरेट करेगा। है ना कमाल की चीज? बिल्कुल। पता है, पिछले कई सालों में कंप्यूटर की काफी सारी शक्लें बदली हैं। मतलब 5 जनरेशंस चलती आ रही हैं और अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जनरेशन में आने वाले हैं। बिल्कुल, शक्लें तो कई सारी बदली हैं, कई सारे मॉडल्स भी आए हैं डेजी, पर उन्हें भला याद कौन रखता है ना? तो चलिए अब तक के कंप्यूटर तजुर्बों को क्यों ना अपने नाजरीन को दिखाएं। बिल्कुल, आइडिया बहुत अच्छा है और इस तरह से आसानी से समझा जा सकता है कि नैनो टेक्नोलॉजी ने कंप्यूटर्स के मैदान में क्या-क्या तब्दीलियां की हैं। लेकिन नैनो रैम की तकनीक नैन टीटो नाम की कंपनी बना रही है जो वेंडर वॉट्स इंटरेक्शन की वजह से हुए असर पर मबनी है। उन्नीस 1960 में प्रोफेसर रिचर्ड फाइनमैन ने एक वैज्ञानिकों का संगोष्ठी में एक भाषण दिया था। उसमें उन्होंने कहा कि नैनो साइंस का फ्यूचर बहुत उज्जवल है और उन्होंने उदाहरण तौर स्वरूप एक बात कही थी कि एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका जो है वो 20-25 वॉल्यूम का एक बहुत बड़ा सा किताब होता है, उसको पूरा आप
स्टोर कर सकते हो सुई के नोक के ऊपर, अगर इसी नैनो डिवाइस या नैनो स्टोरेज सिस्टम बनाया जा सके। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो परिवर्तन आने वाले हैं वो सारे सेमीकंडक्टर के थ्रू आने वाले हैं, क्योंकि जो इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ हो रहा है टीवी टेक्नोलॉजी में, रिकॉर्डिंग से ब्रॉडकास्टिंग तक, इसमें भी काफ़ी सारे वेस्टफुल एनर्जी होता है। जैसे आप देखा है कि पुराने जो टेलीविजन्स होते थे, बड़े मोटे मोटे टेलीविजन्स होते हैं, उसमें आप पीछे के हिस्सा आप टच करोगे तो 1 घंटे टीवी चलने के बाद आप छू नहीं पाओगे, इतना गर्मी हो जाता है। उसका कारण ये है कि जितना करंट आप उसको दे रहे हो उसको टेलीविज़न को चलाने के लिए, उसको 60 से 70 भाग वो टीवी को गर्म करने में चला जाता है। वो ज़रूरी नहीं है, वेस्टेज है वो। फिर उसको आप ठंडा करना चाहोगे कि आपका रिसेप्शन या जो टीवी पिक्चर क्वालिटी अच्छा रहेगा, तो उसमें फिर आप एक फ़ैन लगाओगे, फिर भी एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर है उसके लिए। तो ये सब बदलने के लिए अभी क्या किया जा रहा है कि आप देखिए सब LCD टीवी आ गया। LCD टीवी में पहले जितने गर्मी होता था टीवी में टच करने से, वो होता नहीं है। उसका कारण ये है कि हम जो करंट यूज़ करते हैं बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल करते हैं करंट उसको। ये इसीलिए ज़रूरी है कि जो आजकल जो ICs आ गए हैं या ट्रांजिस्टर्स आ गए हैं, डायोड्स आ गए हैं, सारे स्मार्ट डायोड्स हैं, स्मार्ट ट्रांजिस्टर्स हैं, स्मार्ट ICs हैं, इस सब को डिज़ाइन किया गया है कि लो करंट में वो चलें। हाई करंट आप देंगे तो तभी हीटिंग होगा, लो करंट देंगे तो आपको हीटिंग होगा ही नहीं, और आपका जो रिप्रोडक्शन क्वालिटी है वो मच बेटर होगा, बहुत अच्छा होगा। लेकिन कभी आपका कहीं परफॉर्मेंस में उसका कोई कॉम्प्रोमाइज़ कहीं नहीं है। तो ये जो नए जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बन रहे हैं वो सारे नैनो साइंस बेस्ड हैं, और वहाँ उसका सबसे ज़्यादा अभी उपयोग हो रहा है कम्युनिकेशन में। लेबोरेटरी में अभी जो स्टेटस है रिसर्च का, उसी से ये देखा गया है कि आप कोई भी जो सेमीकंडक्टर का डिवाइस है, क्योंकि सारे कंप्यूटर सेमीकंडक्टर डिवाइस के ऊपर चलते हैं, तो सेमीकंडक्टर डिवाइस को बहुत छोटा कर सकते हैं। छोटा कर करके आप उसको नैनो साइज में ले आ सकते हैं। जब नैनो साइज में आप ले आ सकोगे तो ये होगा कि ये एक आप नैनो कंप्यूटर तैयार कर सकते हो। लेकिन वो कंप्यूटर एक स्पेसिफिक जो आपने जैसे उसके लिए डिज़ाइन किया है वही काम करेगा, सारा काम नहीं कर सकता है वो। तो ये कंप्यूटर तो ज़रूर है, लेकिन ये एक खास प्रयोग के लिए कंप्यूटर होगा, वो संभव है। लेकिन आप जैसे हम कंप्यूटर सोचते हैं कि उसको PC को रिप्लेस कर देगा 5 नैनोमीटर का, कोई वो नहीं होने वाला है। गुज़िश्ता कुछ सालों में कंप्यूटर तकनीक कई मराहिल से गुजरी है और हर मरहले में ज़्यादा निखर कर सामने आई है। उस दौरान कंप्यूटर के पुर्जे छोटे होते गए हैं और तकनीक ज़्यादा यकजा होती गई। क्वांटम फिजिक्स ने तरक्की याफ्ता फिजिक्स की शक्ल ले ली है और क्वांटम फिजिक्स के असर के साथ ही कंप्यूटरेशन के नए कायदे मंजरे आम पर आ गए हैं। डिजिटल कंप्यूटर में 1 और 0 गलत के लिए जाहिर होता है। क्वांटम फिजिक्स के कायदे में मुताबिक एक एटम एक वक्त में 2 जगहों पर मौजूद हो सकता है। इस तरह x क्यूबिट्स के लिए कुल 2x अदद मौजूद हो सकती है। इसलिए 2x अददों पर इक्वल प्रोसेसिंग हो सकते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर अपने सोर्स जराए जैसे वक्त और मेमोरी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसलिए नए कंप्यूटर्स की जगह पर क्वांटम कंप्यूटर का इस्तेमाल ही सबसे बेहतर है।
खास बात यह है कि क्वांटम कंप्यूटर अपनी नई एल्गोरिदम के इस्तेमाल से जरब, तकसीम, फैक्टोरिज्म जैसे कई मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सुलझा सकता है। क्वांटम कंप्यूटर का पहला इस्तेमाल बैंक खातों की हिफाजत के लिए किया जाता है, जिनकी हिफाजत सबसे ज्यादा मशहूर पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम RAS के जरिए बड़ी तादाद के जरब के जरिए होती है। नैनो एंटीना। नैनो पार्टिकल्स की इस तरह के स्ट्रक्चर जिससे हम कम्युनिकेशन सिस्टम या वेब लाइन का मॉडल भी तैयार कर सकते हैं जो रेडियो के सिग्नल में काम आ सकती है। इसका साइज निहायत बारीक यानी नैनो पैमाने का होता है। इस तरह की कम्युनिकेशन लाइनों के स्ट्रक्चर से रेडियो तरंगों को बहाया जा सकता है। इसमें खास बात यह है कि इन रेडियो तरंगों का बहाव बहुत ही छोटे पैमाने की डिवाइस के जरिए मुमकिन किया जा सकेगा। दुनिया के कई साइंसदान इस पर रिसर्च कर रहे हैं। नैनो पार्टिकल्स का ये एक अहम इस्तेमाल है जिसमें नैनो पार्टिकल्स के इस्तेमाल से कई तरह के गुंजलक रास्ते बनाकर अलग अलग तरह के टेलीकास्ट जराए तैयार किए जा सकते हैं।
नैनो टेक्नोलॉजी में नैनो सेंसर्स ही कम्युनिकेशन के मैदान में इनकलाब लाने के लिए काफी हैं। तो हमें नैनो एंटीना की क्या जरूरत पड़ गई? अरे मेरी दोस्त डेजी, ये नैनो सेंसर्स के एंटीनास की तो बात थी। रोजी, ये तो बहुत ही कमाल की बात है। आपको पता है, मैंने तो ये भी पढ़ा है और सुना है कि नैनो टेक्नोलॉजी में अब हम वो सारी चीजें एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं जिनकी पहले सिर्फ तस्वीरें भेजते थे। बिल्कुल सही कहा डेजी आपने। और मैं आपको बताऊं कि ये मतलब तस्वीरों को क्या होता है और वीडियोस को हम एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे भेजते हैं। कैसे? सबसे पहले हम इन्हें डिवाइस से नैनो पार्टिकल्स या नैनो स्केल पर तोड़ते हैं, ठीक है? और फिर उसके बाद दूसरी जगह दूसरी मशीन उन्हें असेंबल कर देती है और फिर उसके बाद तस्वीर को हूबहू कागज पर उतार लिया जाता है। मतलब इसके बारे में जानना तो और भी दिलचस्प होगा। क्यों ना हम इसके बारे में बात करें? सही कहा डेजी आपने, लेकिन हमारे इस एपिसोड का वक्त जरा खत्म हो रहा है, तो इसके बारे में हम नैनो की नेमत में जरूर जानेंगे, लेकिन किसी और दिन। तब तक के लिए अपने नाजरीन से लेते हैं इजाजत। खुदा हाफिज।